आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम अमरीकी सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में करेंगे मुलाकात। बाहमी इक्तिसादी शराकतदारी पर होगी बातचीत। भारत का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में महफूज। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और LG मनोज सिन्हा का जम्मू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन से खिताब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। जम्मू और श्रीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और कई एक का रखेंगे संग बुनियाद। और 1015 आज़मीन की रुखसती के साथ वादी से सफर महमूद पर रवानगी का सिलसिला इख्तिताम पजीर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में बातचीत करेंगे। वह दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुतहरिक सप्लाई चेन तैयार करने में रुकावटों को दूर करने की खातिर वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। दो तरफा बातचीत के बाद नरेंद्र मोदी अमरीकी कांग्रेस के इजलास से खिताब करेंगे। इससे पहले 2016 में अमेरिका के अपने दौरे के दौरान पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया था। नरेंद्र मोदी के एजाज में एक और अशाया के साथ आज की मसरूफियात का इख्तिताम होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तालीम सिर्फ वो बुनियाद नहीं है जिस पर हमारी तहजीब का इर्तिका हुआ है, बल्कि इंसानी मुस्तकबिल की तामीर में भी इसका अहम रोल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी खानदगी नौजवानों के लिए एक मजबूत बुनियाद का दर्जा रखती है और भारत इसे टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज एक वीडियो पैगाम के जरिए पुणे में G20 की वज़राए तालीम की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने समझ बूझ और आदाद शुमार के साथ पढ़ने लिखने में महारत की खातिर कौमी पहल या निपुण भारत के हुकूमती इक़दाम को उजागर किया और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बुनियादी खानदगी और आदाद शुमार को G20 में भी तरजीही बुनियाद पर तस्लीम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में 2030 तक मुकर्रर वक्त में काम करने पर भी जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है, इसलिए उन्हें कुछ हटकर सोचना चाहिए क्योंकि उनकी तख्लीकी सलाहियत आगे का रास्ता तलाश करने वाली है। वो आज जम्मू यूनिवर्सिटी में खुसूसी कन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। ये कन्वोकेशन 2016 से लेकर 2019 की देरीन मुद्दत के लिए मुनक़द किया गया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर सभी शोबों में उस बेमिसाल तरक्की के दौर से गुजर रहा है जो आन जहानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। उन्होंने भारतीय आइन का डोगरी जुबान में तर्जमा करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी की सताइश की और इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी की कॉलेज ऑफ वेल्स पहल जम्मू कश्मीर के तलबा को लाइफ टाइम एक्सपोजर की पेशकश करेगा। कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए क्लास रूमों को हिम्मत का जज्बा पैदा करना चाहिए, तालिब इल्मों को आज़ादाना सोच की ताकत देनी चाहिए और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने न कि महज एक क्लास टॉपर बनने का हौसला देना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में कौमी तालीमी पॉलिसी एक ऐसे तालीमी निज़ाम को फ़रोग़ दे रही है जो तालिब इल्मों को खुश हवास का एहसास दिलाती है। याद रहे कि जगदीप धनखड़ यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन में हिस्सा लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर पहुंचे। जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। दौरे के दौरान वह जम्मू और श्रीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला जम्मू में अपने दौरे की शुरुआत भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर गुलदारा रख कर करेंगे। बाद में वो सांबा में सेंट्रल फॉरेंसिक लेबॉरेटरी का संग बुनियाद रखने के अलावा जम्मू शहर में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखने की रस्म अंजाम देंगे। उनका जम्मू में एक अवामी रैली से भी खिताब करने का प्रोग्राम है। वजीर दाखिला बाद दोपहर श्रीनगर रवाना होंगे जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के लिए राजभवन में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि अमित शाह सालाना अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहलगाम जाकर वहां अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्रियों की खातिर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने वहां मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की और दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इंतजामिया और श्राइन बोर्ड के हुकाम पर जोर दिया कि वो यात्रियों को हर सतह पर राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैदी का मुजाहरा करें। दरियासा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी के अक्सर देहात में आपाशी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमती सतह पर इस सूरत हाल से निपटने के लिए
کوئی بھی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ پارٹی نے متاثرہ علاقہ جات میں آبپاشی سہولیات کو بہم رکھنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 1015 عازمین کی رخصتی کے ساتھ وادی سے سفر محمود پر روانگی کا سلسلہ آج اختتام کو پہنچا۔ آج 4 پروازوں کے ذریعے ان عازمین کو جدہ شریف کے لیے روانہ کیا گیا۔ کل ملا کر 40 پروازوں کے ذریعے جموں کشمیر کے 12,071 عازمین کو 7 جون سے لے کر آج 22 جون تک جدہ شریف کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان میں 6,700 مرد عازمین اور 5,371 خواتین عازمین شامل تھیں۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین سمن کمار بیری نے کہا کہ جموں کشمیر میں پچھلے چند سال کے دوران ترقی کی صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور اب ترقی بنیادی سطح پر نظر آ رہی ہے۔ بارہمولہ کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ سیکرٹری پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر راگھو لانگر بھی تھے۔ انہوں نے پٹن میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں اسمارٹ کلاسز کا جائزہ لیا۔ بعد میں انہوں نے قومی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں سے بات چیت کی۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پٹن کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے بارہمولہ میں ضلع اسپتال کا بھی دورہ کیا جہاں وہ طبی سہولیات سے کافی متاثر ہوئے۔ اس موقع پر ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سید سیرش اصغر نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ضلع کی کارکردگی کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے زراعت، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی بھی تفصیلی جانکاری دی۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین نے ڈاکٹر راگھو لانگر کی موجودگی میں ڈی سی بارہمولہ کو چوپانوں کے لیے 15 لاکھ روپے کی چیک محکمہ شیپ ہسبینڈری کو پیش کی۔ بعد میں انہوں نے سوپور کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے ڈیری فارمز اور ہائی ڈینسٹی آرچرڈز کا معائنہ کیا۔ اقلیتوں کے قومی کمیشن کی ممبر سعید شہزادی نے اقلیتوں کی بہبود سے متعلق مرکزی و ریاستی سرکار کی اسکیموں کے وزیر اعظم کے نئے 15 نکاتی پروگرام کی عمل آوری کا آج پلوامہ میں جائزہ لیا۔ انہیں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مذکورہ پروگرام کے نفاذ کے تعلق سے جانکاری دی گئی۔ موصوفہ نے کہا کہ 15 نکاتی پروگرام اقلیتی طبقوں کے روزگار میں بہتری لانے کی ایک کوشش ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اقلیتی طبقوں کے پسماندہ اور کمزور طبقوں کو یکساں مواقع میسر رہ سکیں۔ پلوامہ دورے کے دوران انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول پلوامہ کا بھی دورہ کیا جس دوران انہوں نے اسکول میں زیر تعلیم طلباء سے تبادلہ خیال کیا اور انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کی جانب سے ٹاؤن ہال پلوامہ میں میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے وارتالاب نام سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا افتتاح پریس انفارمیشن بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر قاضی سلمان نے کیا جبکہ پروگرام میں مختلف اضلاع کے افسروں کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر پنچایت اویس مشتاق اور اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ پیرزادہ ڈاکٹر فرحت بھی موجود تھیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جوائنٹ ڈائریکٹر PIB قاضی سلمان نے تمام حاضرین کا استقبال کیا اور کہا کہ وارتالاب سے ضلع میں کام کرنے والے صحافیوں کو ڈیولپمنٹ جرنلزم اور رپورٹنگ کی ذمہ داریوں کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی۔ GMC اننت ناگ کے شعبہ فارنسک میڈیسن نے آج ایک ورچوئل آٹوپسی کے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ تقریب میں DIG جنوبی کشمیر رئیس احمد بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ورچوئل آٹوپسی سے اموات کے وجوہات کا پتہ چلے گا۔ پرنسپل GMC اننت ناگ ڈاکٹر طارق قریشی نے کہا کہ یہ شمالی بھارت میں ہونے والی ایسی پہلی کانفرنس ہے جس میں آٹوپسی کے مختلف پہلوؤں پر غور ہوگا۔ JKEDI کے ڈائریکٹر اور شاداب کریوا کے پربھاری آفیسر اعجاز احمد بٹ نے آج کشمیر صوبے میں بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت جاری مختلف اسکیموں کا جائزہ لیا۔ آج منعقدہ میٹنگ میں انہوں نے مختلف پروگراموں میں پیش رفت اور دیہی علاقوں میں لوگوں کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں انہوں نے جل شکتی، لائیولی ہوڈ سپورٹ پروگرام، بنیادی ڈھانچے اور محکمہ تعلیم سے جڑے دیگر مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں پربھاری آفیسر نے ڈپٹی کمشنر شوپیاں سمیت دیگر افسران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان پروگراموں کو لاگو کرنے میں تندہی سے کام کیا۔ محکمہ زراعت نے مشروم کی کاشتکاری میں ٹیکنالوجی اور سکل پروگرام کی مؤثر عمل آوری کے لیے ویمنز کالج MA روڈ کے ساتھ ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس یادداشت کے ذریعے پڑھے لکھے نوجوانوں کو مشروم کی کاشتکاری اور اس صنعت میں روزگار کے وسائل کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ یادداشت پر ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال اور پرنسپل گورنمنٹ ویمنز کالج سری نگر پروفیسر روحی جان کنٹ نے دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناظم زراعت نے کہا کہ تعلیمی ادارے ہمیں نوجوانوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ہمیں زراعت اور اس سے منسلک صنعتوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت سے بھی آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی صنعت سے واقف پڑھے لکھے نوجوان زراعت کے شعبے میں ترقی میں اہم رول ادا کریں گے۔ اس موقع پر ویمنز کالج کی پرنسپل نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
जम्मू कश्मीर यूटी के इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन अरशद अयूब ने कहा कि महकमे ने अब तक 2.5 लाख से ज़ायद रजिस्ट्रेशन मुकम्मल किए हैं, जबकि इससे 1562 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मोड से रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। आलमी यौम योग के मौके पर इत्तलात व नशरियात वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी सदारत CBC के जॉइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास और स्कूल के प्रिंसिपल ने की। प्रोग्राम के दौरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा की अहमियत को उजागर किया गया। तकरीब पर एक क्विज प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया और फातिहीन में इनामात तकसीम किए गए। वेतिस्ता कॉलेज ऑफ लॉ ने आज रज़ाका तंजीम हेल्पिंग हैंड्स जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे नफ्सियात के माहिरीन के इश्तराक से नशा मुखालिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मुकर्रीन ने नशे की लत और इसके इम्कानी इलाज पर गौर खोज किया। श्रीनगर में एक मकामी दीनी इदारे से वाबस्ता मुकर्रिर काजी इमरान ने दीनी और समाजी उसूलों के जरिए नशे को एक लत करार दिया। इस मौके पर डॉक्टर सलीम मीर, शुजात वानी, आकिब अहमद और दीगर मुकर्रीन ने नशे मुखालिफ कवानीन की जानकारी दी। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल वेतिस्ता स्कूल ऑफ लॉ राकिब जिया ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। महकमा सेहत और तालीम ने कश्मीर सूबे में आज तंबाकू नोशी मुखालिफ हलफनामा उठाया। प्रोग्राम का इनेकाद सेक्रेटरी हेल्थ भूपिंदर कुमार की हिदायत पर तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के नाम पर महकमा सेहत ने किया था। NTCP के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मीर मुश्ताक ने बताया कि यह प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा, जिसमें वादी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेरी तालीम तलबा ने हलफ उठाया। बडगाम के DDC चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने बडगाम में 125 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम करने के लिए ज़मीन मुंतकिल करने को मंजूरी देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस अहम फैसले से ज़िले में तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात में नुमायां बेहतरी आएगी और साथ ही मकामी लोगों की बढ़ती हुई तिब्बी ज़रूरियात भी पूरा होंगी। सदर जमहूरिया ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सों को 2022 और 2023 के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा। यह अवार्ड नर्सों और नर्सेज से जुड़े पेशावर अफराद को समाज में उनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। यह अवार्ड सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने 1973 में कायम किया था। गुरेज में सियाहत की तरक्की के लिए मुनफरिद रास्ता अपनाते हुए होटलियर एसोसिएशन गुरेज ने माहौलियात और सब्ज़े को बचाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। एसोसिएशन ने होटलों और रेस्टोरेंट के दरवाजे से कूड़ा जमा करने के इकदाम किए हैं। होटलियर एसोसिएशन ने एक तरफा इकदाम करते हुए खूबसूरती और दौलत को बचाने के लिए आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए खुद कूड़ा उठाने का जिम्मा लिया है। एसोसिएशन ने हर होटल से माहाना मुआवजा हासिल करके महकमा R&B से गाड़ियों और ट्रैक्टर किराए पर लेकर सफाई का काम शुरू किया है। मकसद ये है कि गुरेज में जितना भी वेस्ट निकलता है, चाहे हाउस होल्ड्स के जरिए निकलता है, चाहे होटल एसोसिएशन में जितने भी होल्डर्स हैं, होम स्टेज हैं, उनके जरिए निकलता है, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से एक डैम्पिंग साइट पर ले जाके उसको हम डैम्प करें ताकि ये जो वेस्ट है ये फैले ना। मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2023 समडू फैसल मार्शल आर्ट एकेडमी ने फौज के 15 RR के इश्तराक से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मागाम में एक इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें कराटे फैसल मार्शल आर्ट एकेडमी के 200 लड़के लड़कियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और अपनी खेल का मुजाहरा किया। इस मौके पर बेहतर खेल का मुजाहरा करने वाले बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और असनाद से नवाजा गया। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।